प्यारे छात्रों, हमने पिछले टॉपिक में आपको कुछ नियम बताए थे। उन नियमों में पहला व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता। आई वस्तु को डेबिट किया जाता है और गई वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। नाम मात्र का खाता, जिसमें हानि और खर्चे को डेबिट किया जाता है, लाभ और आय को क्रेडिट किया जाता है। उसी कड़ी में आज हमारा पहला प्रश्न चल रहा है। तो पहले प्रश्न को आप देखिएगा। व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करने में रोकड़ आएगी, कैपिटल जाएगी। रोकड़ खाता डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। रकम डेबिट वाली डेबिट में लिख दीजिए, क्रेडिट वाली क्रेडिट में लिख दीजिए। उसके पश्चात नंबर 2 पर माल खरीदा। माल खरीदा, इसमें किसी का नाम नहीं है, इसलिए यह मान लिया जाएगा कि माल नगद खरीदा गया है। माल आया, रोकड़ गई। माल आया डेबिट, रोकड़ गई क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रकम में डेबिट वाली रकम में डेबिट लिख दीजिए और क्रेडिट वाली रकम में क्रेडिट लिख दीजिए। माल खरीदा, अगर हमने केवल इतना ही लिखा है माल खरीदा तो इसका मतलब हो गया नगद माल खरीदा, लेकिन हमने लिखा है इसमें माल उधार खरीदा। उधार का मतलब है कि किसी न किसी से हमने माल खरीदा है। तो माल खरीदा किससे खरीदा? हरि से खरीदा। तो माल आया, देने वाला हरि। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरि, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। नियमानुसार आप चलते रहेंगे, आपकी एंट्री कभी गलत नहीं होगी। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास माल बेचा। माल बेचा, इसमें किसको बेचा नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मान लिया जाएगा कि माल हमने नगद बेचा। तो रोकड़ आया, माल गया। रोकड़ आया डेबिट, माल गया क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कुछ लोग यहाँ पर सेल्स लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ पर गुड्स लिखते हैं। आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिख दीजिए। यहाँ सेल्स लिख दीजिए, गुड्स लिख दीजिए, स्टॉक लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। रवि को माल बेचा, इसका मतलब रवि का नाम आ गया है, तो इसका मतलब है उधार माल बेचा। उधार माल बेचने में पाने वाला रवि है। रवि को माल बेचा तो पाने वाला रवि है। रवि डेबिट और हमारे पास से क्या गया बच्चों? माल गया। माल गया तो इसका मतलब टू सेल्स अकाउंट। एंट्री बन जाएगी हमारी रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रकम का कॉलम उसी प्रकार से फिलअप किया जाएगा, एक रकम डेबिट में और दूसरी रकम क्रेडिट में। फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, संपत्ति खरीदी या कुछ और संपत्ति खरीदी। इसमें संपत्ति आपकी आ रही है, संपत्ति को डेबिट किया जाएगा और रोकड़ आपकी जा रही है, रोकड़ को क्रेडिट किया जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट या संपत्ति अकाउंट डेबिट या मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रकम इसके पश्चात बच्चों हरि को 6,000 रुपये, हरि से 6,000 रुपये मिले। हरि से 6,000 रुपये मिले, तो हरि से 6,000 रुपये मिले का मतलब है रोकड़ आई है और देने वाला हरि है। कैश अकाउंट डेबिट टू हरि, कैश अकाउंट डेबिट टू हरि। डेबिट वाली रकम डेबिट में, क्रेडिट वाली रकम क्रेडिट में। बच्चों जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अब हमारा पन्ना भर चुका है, हमें नेक्स्ट पन्ने की ओर जाना है। नेक्स्ट पन्ने की ओर जाने से पहले जर्नल के पहले पन्ने का आपको योग करना पड़ेगा। योग किया हमने, ऊपर से लेकर नीचे तक की तमाम एंट्रियों का आप योग करेंगे और योग करने के पश्चात आप उस पर लिख देंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, मतलब आप बैलेंस जो है अगले पन्ने पर लेकर जा रहे हैं। ये बैलेंस हुआ है 88,000। इसे नेक्स्ट पन्ने पर ले जा कर के जब नेक्स्ट पन्ने पर लेकर जाएंगे तो नेक्स्ट पन्ने पर सबसे पहले हम यही लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, पिछले पन्ने का शेष हम आगे लेकर आए। फिर हमने एंट्री शुरू की, रवि से माल प्राप्त किया। रवि से माल प्राप्त करने का मतलब है आपके पास रवि से प्राप्त किया, पर माल नहीं है, सॉरी, रवि से प्राप्त किया। तो क्या प्राप्त किया? रोकड़ प्राप्त किया होगा। अगर माल लिखा होता तो माल यहाँ पर लिखा हुआ होता, उसके लिए माल को मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
तो कैश अकाउंट डेबिट टू रवि। मोहन को दिए तो पाने वाला बच्चों यहाँ मोहन है, हमारे पास से रोकड़ जा रही है, तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। रकम डेबिट वाली डेबिट में, क्रेडिट वाली क्रेडिट में। वेतन दिया बच्चों, पहली एंट्री हमारे पास ये आई है नॉमिनल अकाउंट की, नाम मात्र खर्चे की पहली एंट्री आई है। मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि खर्चे को डेबिट किया जाता है। वेतन हमारा खर्चा है, इसलिए खर्चे को बच्चों डेबिट किया जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। और खर्चा करने में रोकड़ जाती है टू कैश अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपया। बच्चों ये याद रखना इस बात के लिए कि नाम मात्र के खाते में कभी किसी का नाम नहीं आता है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि हरि को वेतन दिया, तो इसका मतलब ये एंट्री हमारी गलत है। हम केवल इतना मानेंगे कि वेतन दिया, चाहे वो हरि को दिया हो, मोहन को दिया हो, एक्स को दिया हो, वाई को दिया हो, नाम अगर लिखा हुआ है, नाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगला है कमीशन मिला, तो ये हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, रोकड़ आ रही है, कमीशन के रूप में लाभ हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये भी नाम मात्र का खाता है हमारे पास, इसमें भी याद रखना कि कमीशन देने वाले का नाम नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट एंट्री है कि कपूर को माल का ऑर्डर दिया है। हम ऑर्डर दें या ऑर्डर लें, दोनों ही कंडीशन में हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं ली है, हमने कोई एंट्री नहीं किया है, ना हमारे पास कुछ आया है, ना हमारे पास से कुछ गया है, इसलिए दोनों एंट्रीज हमारे लिए बेकार हो जाती हैं। इसलिए हम नो एंट्री का यहाँ पर बोर्ड लगा देंगे, कोई एंट्री यहाँ पर नहीं हुई है। जब ये ऑर्डर पूरा हो जाएगा तब इसकी एंट्री कर दी जाएगी, अगर ऑर्डर नहीं पूरा हुआ है तो एंट्री नहीं की जाएगी। किराया दिया, स्टेशनरी दी, ये कंपोजिट एंट्री कहलाती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि मिश्रित लेखा क्या होता है। एक ही तारीख पर जो खर्चे किए जाते हैं बच्चों, उसको हम मिश्रित लेखा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का 2 नंबर का कि मिश्रित लेखा क्या होता है। एक ही तारीख पर जो लेखे किए जाते हैं उसको हम मिश्रित लेखा कहते हैं। इसलिए मिश्रित लेखों को एक साथ किया जाएगा, खर्चे को डेबिट किया जाएगा, रोकड़ गई तो रोकड़ को क्रेडिट किया जाएगा। अब रेंट हमारा खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। स्टेशनरी हमारा खर्चा है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अगर और भी खर्चा होता तो उसको भी डेबिट कर देते और टू कैश अकाउंट। देखिएगा रकम में, देखिएगा रकम कैसे चलती है इसकी आगे कि 900 रुपये तो हमने रेंट के दिए थे, 100 रुपये हमने जो है स्टेशनरी के दिए थे, दोनों का योग करके 1000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। और इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर हमें इसका सबका टोटल 88,000 हम पिछले पन्ने से लेकर आए थे, और इस पन्ने का टोटल करते हुए यहाँ पर जर्नल का योग लिख दिया जाएगा। तो देखते हैं बच्चों जर्नल का योग कितना आता है। 88,000 पहले चल रहा था, तो 10,000 की एंट्री एक हो गई, 98 हो गया, 98 के बाद 12 और हो गया, 110 हो गया, 111 हो गया और 112 हो गया, 112 हो गया। 1,12,900 रुपये बच्चों जर्नल का योग हो जाए। टोटल ऑफ जर्नल 1,12,900 टोटल ऑफ जर्नल हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक जो भी होगी आपके पास संबंधित बुक, जिसके पास जो भी किताब है उस किताब से आप पूरा कर लें। किताब नहीं ली है तो NCERT बेस आप किताब ले करके इसके एग्ज़ाम्पल को पूरा करके आप मेरे से जूम मीट पर आप डिस्कशन कर ले। कल मैं आपको समय जो दूंगा आपको उस समय पर आप उसको खोल लीजिएगा। धन्यवाद।